पढ़ते हैं संसद। संसद कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 79। ठीक है, आर्टिकल 79 में आता है संसद। और संसद में किसकी कार्यपालिका चलती है? केंद्र की कार्यपालिका चलती है। इसमें चलती है केंद्र की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका होती है, इसमें केंद्र का काम होता है। अब देखो, इसको कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है संसद? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। यहाँ लोकसभा, यहाँ राज्यसभा और यहाँ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब ये देखते हैं लोकसभा को जो चुनाव होता है तो कौन चुनता है? जनता चुनती है। ठीक है, ये लोकसभा को कौन चुनती है? जनता द्वारा। और राज्यसभा में कौन चुनती है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, डायरेक्ट जनता नहीं चुन सकती इसे राज्यसभा को, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा में चुने। और विधानसभा को कौन चुन के जाती है? वो आती है फिर जनता द्वारा चुनी जाती है। तो ये समझिए, राज्यसभा में कौन चुना जाता है? विधानसभा चुनती है। और विधानसभा कौन चुनता है? जनता द्वारा विधानसभा से द्वारा राज्यसभा। डायरेक्ट जनता नहीं चुन सकती है। ठीक है, ये हो गया 3। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? तो जैसे कहते हैं 79 है, इसके नीचे 80। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, फिर 81। ठीक है, 80, 81। और राष्ट्रपति कौन सा होता है? नहीं, ये आर्टिकल थोड़ा अलग है। ये होता है 52। राष्ट्रपति 52 आर्टिकल से में रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सदस्य। ठीक है, ये 3 तरीके से इसका चुनाव होता है। अब यहाँ पर अब लोकसभा में ये होता है अस्थायी सदन, ये स्थायी। ठीक है, ये अस्थायी और ये स्थायी सदन होता है। ठीक है, इसकी अधिकतम न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? न्यूनतम आयु कितनी है? इसकी होती है 25 वर्ष। इसकी राज्यसभा में 30 वर्ष और राष्ट्रपति की 35 वर्ष। कितना हो गया? 25, 30, 35 न्यूनतम आयु। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इसका 6 वर्ष और इसका 5 वर्ष। ठीक है, 5, 6, 5। ठीक है, और ये अस्थायी हो गया, द्वितीय हो गया। और कौन सा? इसकी अधिकतम सीटें, अधिकतम सीटें कितनी होती है इसमें? पहले 552 थी, अब कितनी हो? क्योंकि पहले राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इसलिए 552 थी। अब 2 घटा दो तो कितनी हो गई? 550। इसकी होगी 550। राज्यसभा में कोई बदलाव नहीं हुआ, राष्ट्रपति अभी भी मनोनीत कर सकते हैं, तो उसकी 250 सीटें हैं अभी भी, तो इसकी हो गई 250 सीटें। ये क्लियर? हाँ, 250। ठीक है, 5 अस्थायी सदन ये हो गया अपना। ये हमारा जो भी मेन पॉइंट था लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का, ये सारा मेन पॉइंट हमने लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यसभा में इतनी सीटें राज्य में, केंद्र शासित राज्य में बढ़ती है नहीं, तो उसमें थोड़ा पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखो, ये हटा दें।
तो तुमने लिखा तो है नहीं ना। चलो उसकी फ़ोटो ले लेना। मैं वही हम सोच रहे थे फ़ोटो खिंचवा देते। ठीक है। अब लोकसभा में जो एक होता है लोकसभा, वो एक होता है राज्यसभा। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी थी? 550। वर्तमान में कितनी है? वो है 545 थी पहले, अब 2 कम हो गई तो 543 हो गई, तो 543। तो इसकी अधिकतम सीटें कितनी है? 543। और इसकी कितनी है राज्यसभा की? 245। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया हमने, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है हमने। 545 ठीक है, 245। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें? अगर वर्तमान में पूछा तो इतनी बताने, मगर अधिकतम पूछे तो आप कितनी बताओगे? 250 बताओगे। इसमें और लोकसभा में कितनी है? 543। पहले कितनी थी? 545। अब हो गई 2 कम कर दी, राष्ट्रपति ने अपना मनोनीत करना हटा दिया उसको। अब ये देखो, अब इसे लोकसभा में 2 हिस्सों में बंटता है अब, कि राष्ट्रपति मनोनीत करता नहीं है अब सिर्फ राज्य और केंद्र शासित, राज्य और केंद्र शासित राज्य। और राज्यसभा में कौन है? 3 भाग है इसके, तो राज्य, केंद्र शासित और राष्ट्रपति। अभी भी यहाँ तो तीनों कर रहे हैं, यहाँ 2 जन कर रहे हैं। अब देखो कितने हैंगे लोकसभा में? 524 हैं राज्य से, और बचे जितने हैं वो केंद्र शासित। बचे कितने हैं अब? 19 है, 19 बचे ना, तो 19 करेगा केंद्र शासित। ठीक है, तो यहाँ राज्यसभा से कितने? 524 और केंद्र शासित से 19। अब बढ़ते राज्यसभा में। राज्यसभा में कितना करता है? 25 करता है राज्य, 245 है तो 225 करेगा राज्य। राष्ट्रपति कितना करता है? 12। राष्ट्रपति करता है 12 मनोनीत, तो बच्चे कितने? कितने? 3 का है बचे, 8 बचे ना। वही तो कह रहा, 3 कहाँ से बचे? कि 3 तो दिल्ली ले जाती है, 3 सीटें तो दिल्ली ले जाती है। इसमें दिल्ली का कितना है? दिल्ली का कितना है ये, क्योंकि दिल्ली इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए दिल्ली का 3 और अन्य से बाकी 5। जम्मू कश्मीर से 4 और पुडुचेरी से 1। हाँ, बाकी और कहीं से नहीं। ठीक है, तो ये 8 इसमें भरे जाती हैं। और केंद्र शासित में कितना है? दिल्ली में कितना है? दिल्ली में कितना है इसका? इसमें है 7, दिल्ली से 7 और अन्य से है 12। ठीक है, बस इतना ये। और उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो फिर बता देना, तो वो ही बता देंगे, मगर इससे ज़्यादा वैसे चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं जो छोटे छोटे एग्जामों में होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो ये अब थोड़ा बजट के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा का करते हैं। बजट कितने तरीके से आता है? हाँ, तो लोकसभा कितने तरीके से आता है? 3 आता है। बजट 3 प्रकार। कौन सा? बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र।
बजट, पहला बजट कितने में आता है? फरवरी से मई के बीच में आता है बजट सत्र आता है ना। फरवरी में स्टार्ट में आ जाता, कभी थोड़ा लेट हो जाता बजट, तो फरवरी से लेकर आपको मई में पेश करना होता है इसको, ठीक है। फरवरी से लेकर मई में इसको पेश करना होता है। और मानसून सत्र कौन सा होता है? जुलाई से आता है और अगस्त, 2 महीने मिलते हैं इसमें, ठीक है, जुलाई से और अगस्त, जुलाई से अगस्त। और जो शीतकालीन सत्र होता है वो कौन से आता है? नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में आता है। अब नवंबर में आया, थोड़ा लेट हो गया तो दिसंबर में आएगा। तो ये 3 तरीके के सत्र होते हैं, तो ये 3 सत्र पूछ से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब एक चीज़ बची है, वो है महाभियोग, और थोड़ा राष्ट्रपति के बारे और उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद फिर महाभियोग पढ़ेंगे।